हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए आज फिर से एक नया क्वेश्चन लाए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा गया कि बताइए कि 75/48 का जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि शांत अशांत। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम समझेंगे कि ये शांत अशांत होता क्या है। तो यहाँ पर जो परिमेय जो संख्या होता है ना, परिमेय संख्या, उसका जो है वो दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जो पी वाई क्यू के रूप का हो और क्यू का जो है मान 0 ना हो, ये सब आप जानते होंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखते हैं 4 बटा लिखते हैं 5 और लिखते हैं 4 बटा लिखते हैं 7। ये परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या, इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा? तो दशमलव प्रसार होगा कि ये 5 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर भाग जब नहीं लगेगा तो दशमलव दे के 0 बैठाते हैं, तो 8 पंचे 40 हो गया। तो यहाँ पर देखें कि ये परिमेय संख्या था, इसको भाग दिए, इसका जो दशमलव है वो दशमलव में आके ये कट गया, मतलब शेष जो है 0 हो गया, शेष बचा नहीं। तो जब शेष बचे, जब परिमेय संख्या का दशमलव मान में जो है शेष नहीं बचे, मतलब पूरा कट जाए, तो जब कट जाएगा, पूरा अच्छा से कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे गांव वगैरह में अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर जो है मतलब अब ऐसा होता है कि दो पार्टी में झगड़ा हो रहा है और वो मतलब शांत ही नहीं होता, मतलब रुकता ही नहीं झगड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? अशांत, मतलब रुका ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि झगड़ा शांत हो गया, मतलब शेष 0 आ गया, तो इसको बोलेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है या दशमलव विस्तार वो क्या है? शांत है। शांत वो जो है टर्मिनेटिंग कहा जाता है, टर्मिनेटिंग है। अब इसका देखते हैं कि क्या है। भाग देके हमेशा भाग जो दिया जाता है नीचे वाले से ऊपर में। अब ऐसे समझेंगे, ऊपर वाले को जो है अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में न्यूमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो ऐसे समझना है कि ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को कि मतलब ये भाग 4 से देना है 5 में या फिर 5 से भाग देना है 4 में। तो ऐसे समझेंगे कि कहीं पर अगर कोई बांस है उसे 4 ही लगाना है तो नीचे से लगाते हैं, तो बस नीचे से जो है ऊपर वाले को भाग करना पड़ता है। इसमें क्या करेंगे, फिर 7 से जो है भाग देंगे 4 में, यहाँ देखेंगे। फिर उसी प्रकार दशमलव देके, ये दशमलव के बदले में 0 दिया जाता है, ना कि यहाँ पर 0 के बदले में वहाँ पर 0 बैठा जाता है। दशमलव के बदले में वहाँ 0 बैठाते हैं। यहाँ लगेगा 7 पचे 35, घटा लेंगे 5 आ जाएगा। फिर जो है दशमलव, यहाँ पर दशमलव दे दिया, इसका मतलब 1 0 जो है वो फ्री होता है, तो 1 0 जो है ये फ्री हो गया। अब 67 पे जो है 49 हो जाएगा, फिर घटा लेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। फिर दशमलव दिए हुए हैं तो 1 0 फ्री है, फिर एक बार में जो है वो 7 लगेगा, फिर घटा लेंगे तो 3 आ गया, तो 3 आ गया। फिर दशमलव, यहाँ पर जो है दशमलव दिए हुए हैं तो 0 फ्री है, तो इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं, यहाँ लिख दिया 30। अब जो है 7 चौक 28 हो गया, फिर घटा लेंगे 2, फिर दशमलव दिया है तो 0 फ्री है, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14 लिखते हैं। उसके बाद 6 है, फिर 1 0 फ्री होगा, 7 8 56, फिर घटा लेंगे तो 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखेंगे कि फिर यहाँ पर दशमलव के बदले दशमलव दिए हुए हैं तो 0 दे देंगे, तो यहाँ जो 4 है, तो 4 पर जो है दशमलव के बदले में 0 दिए हैं तो 40 आ गया। तो फिर देखेंगे कि फिर वही संख्या आ जाएगा, 40 आएगा। 40 के बाद फिर 35 लगेगा 5 बार में, फिर 50 हो जाएगा, फिर 10, फिर 30, फिर 20, फिर 60। फिर तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 0.57142 आया है, इसके बाद फिर वही रिपीट हो जाएगा, फिर वही रिपीट होने लगेगा, तो इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कटा, ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब ये झगड़ा शांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा, ये अशांत है, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा। अब होता क्या है कि इसमें कि एक होता है कि शांत, एक होता है अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती अनावर्ती का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर देखें कि 5 7 1 4 2 8 है, इसमें भले ही ये नहीं कटा है, ठीक है, नहीं कटा है तो अशांत है। जब नहीं कटेगा, जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो अशांत हुआ। और इसमें इससे ये पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि रिपीट क्या हो रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है कि बार बार देखिए 8 है, तो 8 के बाद यहाँ पर 8 पंचे 40 लगाए हैं, 8 7 56 लगाए थे, तो ये 40 आया, मतलब 4 आया था, तो दशमलव के बदले में 1 0 बैठाए हैं, तो फिर वही आ जाएगा। इसके बाद जो है वो फिर वही आता, यहाँ पर आ जाता 8 के बाद फिर 5 आ जाता, फिर 7 आता, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर से वही हो जाता 5 7 1 4 2 ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है कि ये पता चल रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है, पता चल रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब आवर्ती हो रहा है, मतलब रिकरिंग। तो इस पर क्या किया जाता है, जो रिपीट हो रहा है बार बार, उस पर जो है ये बार का साइन लगा दिया जाता है, इसको बार कहा जाता है, या फिर इसको रिकरिंग पढ़ते हैं, वो रिकरिंग, RECURRING, हिंदी में आवर्ती, इसको आवर्ती पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 बटा जो 7 है, इसका दशमलव प्रसार ये कटा ही नहीं है, तो जब न कटेगा तो अशांत होगा, जब न कटे तो अशांत हो। अब उसके बाद है अशांत, एक होता है कंडीशन की अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती का मतलब हुआ कि न कटा तो अशांत तो हुआ ही, लेकिन रिपीट भी हो रहा,
रिपीट भी हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, मतलब क्या रिपीट हो रहा है वो पता है। तो इसका दशमलव प्रसार अच्छा से अगर लिखें बोलेंगे तो अशांत होने के साथ साथ आवर्ती भी है, ये अशांत आवर्ती भी है। क्या रिपीट हो रहा है वो पता है, इसलिए ये अशांत आवर्ती हुआ। तो इस तरीके से जो है ये शांत अशांत बताया जाता है। अब यहाँ पर जो है करना क्या है, यहाँ पर बिना, इस क्वेश्चन में दिया जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि इतना का जो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये जो तरीका है ये 9th क्लास का तरीका था, तो ये बता दिए। हालांकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है तो उसमें ये नहीं कि तरीका पूछा जाता है, वहाँ पर आंसर पूछा जाता है। तो वहाँ पर आंसर कोई भी जो तरीका आसान हो तो वो तरीका से आंसर दिया जाता है। तो ये तरीका ऐसे ही बनाने का तरीका है कि ये जो था वो बेसिक था। अब जो है वो क्वेश्चन को हम डील करते हैं कि वो होता क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करते हैं। इसमें जो है बताना है 75/48 है, इसका दशमलव प्रसार शांत अशांत है, ये बताना। तो लिखते हैं माना कि P/Q बराबर 75/48। और दोस्तों जब भी शांत अशांत की बात आए तो करेंगे क्या, जो भी संख्या दिया जाएगा, जो भी परिमेय संख्या होगा उसको क्या करेंगे कि काटेंगे, मतलब सरलतम रूप में लिख देंगे, छोटा कर देंगे, जितना छोटा हो उतना छोटा कर देना है। नहीं तो उसी में क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है, कभी कभी शांत होता है लगता है कि अशांत है। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि 75/48 है। अब जैसे अगर भाग देने चलेंगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़, वो भाग जो है नहीं देना है। बोर्ड एग्जाम में भाग दे के नहीं पूछा जाता, बिना भाग देले पूछा जाता है। तो बिना भाग देले बताना है तो क्या होता है कि एक तरीका होता है बिना भाग देले। तो सबसे पहले क्या होता है कि P/Q इसको माने, मतलब P बराबर है 75 और Q जो है वो 48 है। तो यहाँ पर Q का जो रूप होगा, शांत होने का ये शर्त है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने का ये कंडीशन है, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार या फिर प्रसार शांत को ऐसे भी लिखते हैं और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है। शांत इंग्लिश में जो है टर्मिनेटिंग बोला जाता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त ये है कि इसमें जो Q का मान है, Q में जो है वो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n होना चाहिए। मतलब हुआ Q का जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 में टूटना चाहिए तो होगा शांत, अन्यथा जो भी रहे अशांत है। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं अभी। सबसे पहले हम बताएं कि जो भी शांत अशांत का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसको तोड़ना है, काटना है, जितना कटा जाए काट देना है, ठीक है। तो हम इसको काटते हैं, देखते हैं कि ये 75/48 है, तो ये जो है 3 से कट जाएगा। तो 3 से जो है 25 बार में 25 × 75 और 16 × 48। अब और कटेगा देख लेते हैं, तो और नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो लिख लेते हैं। जब कन्फर्म हो जाएंगे कि नहीं कटेगा तो नीचे लिख देना है, नहीं तो जब तक कटे काट लेना है तो काट लेना है, जहाँ तक कटे वहाँ तक इसको काट लेना है। ये समझ में आ गया इतना। तो 75/48 जो था उसको काटे हैं तो वो 16 जो है वो आया है, वो सॉरी 25 जो है 16 आया है। अब क्या करना है कि जो नीचे में है, जो हर में है, डिनोमिनेटर में जो है 16, अब इसको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, भाज्य है अभाज्य बना देता है, अभाज्य कर लेते हैं, यानी ये 16 है, 16 को अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 16 है। तो 16 है तो 2 से जो है 8, फिर 2 से जो है 4, फिर 2 से जो है 2 हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 25/16 जो है, 16 को लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, 2 का पावर 4 है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो 2 का पावर जो हो गया 4 हो गया, 16 हुआ। अब क्या है शांत होने का शर्त कि Q का मान, यानी Q का मान जो है 2 का पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए, यानी Q में 2 और 5 होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि Q में यहाँ पर 2 ही है। अब पावर कुछ भी हो सकता है, पावर जो है वहाँ पर वो प्लस में प्राकृत संख्या में हो सकता है, पावर पूर्ण संख्या में भी होगा पावर। तो यहाँ पर जो है देखें कि शांत तब होता जब 2 और 5 होता, Q में Q का फैक्टर 2 और 5 होता, यहाँ केवल 2 है। तो करेंगे क्या कि हम 5 को बुलाएंगे, 5 को जो है बुलाएंगे, 5 को जो है आमंत्रित करेंगे। अब कैसे आएगा 5 तो ऐसी तो चल ना आएगा। तो जैसे यहाँ पर हम गुना में 1 तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 का पावर 4 है और गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखा जा सकता है। अब जब 1 आ गया है तो 5 भी आ जाएगा, 1 आ गया तो 1 जब आ जाएगा तो कोई भी संख्या आ सकता है। वो देखिए घातांक का ये पावर है, घातांक का पावर ये है कि 1 अगर कहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं कोई भी संख्या का पावर, कोई भी संख्या का पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो वो 1 हो जाता है। कोई भी संख्या का पावर 0 करेंगे तो वो 1 तय है कि होगा ही होगा, तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 था मतलब हुआ कि 5 तो है ही, तो यहाँ पर 5 है, यानी 5 का पावर 0 है। पावर से मतलब नहीं है दोस्तों, पावर से मतलब नहीं है,
अभी 5 से मतलब है, पावर उसका कुछ भी हो, 5 से मतलब है। यहाँ पर कंडीशन ये था कि शांत होने का ये अर्थ है कि 2 और 5 होना चाहिए हर में, Q का मान 2 और 5 होना चाहिए, उसका फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, मतलब ये इस शर्त को ये फॉलो कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, शांत। तो लिखेंगे चूँकि Q का रूप 2 का पावर m गुना 5 की पावर n के जैसा है। तो जैसा है इसको फॉलो किया, ये शर्त को जो है फॉलो किया, तो अतः 75/48 का दशमलव विस्तार शांत है। ये रहा हमारा आंसर। और अगर सब्जेक्टिव रहता तो क्या करते हैं, सब्जेक्टिव में सबसे पहले जो भी भिन्न दिया जाएगा परिमेय संख्या उसको काटेंगे, काटने के बाद नीचे वाले को तोड़ेंगे, हर को जो है तोड़ेंगे, 2 5 है तो शांत। अब जैसे यहाँ पर रहता है केवल 5 आ जाता है तो 2 को बुलाते हैं, 5 आएगा तो 2 को बुलाएंगे, और 2 रहेगा तो 5 को बुलाएंगे। और हाँ, ये दोनों को छोड़ के 2 5 को छोड़ के और कोई नंबर अगर आ गया तो कन्फर्म है कि ये शर्त को फॉलो नहीं करेगा। अब जब ये शर्त को फॉलो नहीं करेगा तो वो अशांत हो जाएगा। अब इसमें हम ये बात इस पर जोर दिए हैं कि काटना ज़रूरी है, काटना जो है इसमें ज़रूरी है। अब अगर इसको नहीं काटेंगे तब देखिए कि रिजल्ट क्या होता है, जब नहीं काटेंगे तो जब नहीं काटेंगे तो रिजल्ट देखिए, यहाँ पर है हमारा 75 है और बटा में 48 है। इसको जब नहीं काटेंगे तो 48 को तोड़ के देखते हैं कि वो कितना आता है। तो 48 को जब तोड़ेंगे तो 48 2 से जो है 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3 हुआ, यानी 75 आया। और 2 का पावर जो है 1 2 3 4 हुआ आया, 2 का पावर 4 है और 3 आया। तो अब देखिए अगर यहाँ पर हम चाह कर भी 5 को बुला लेते हैं, 5 का पावर 0 करके, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें जो है 2 5 के अलावा 3 भी दिख रहा है, 2 5 के अलावा 3 भी दिख रहा है। तो ऐसे अगर नहीं काटेंगे तो लगेगा कि अशांत है। और यहीं पर जो है मतलब एग्ज़ाम में जो है गलत हो जाता है क्वेश्चन, कि लगता है कि हाँ ये अशांत है लेकिन होता है शांत, क्योंकि वो काटा नहीं जाता है। तो ऐसे करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसको, इसी में कभी कभी इसी को उलट देगा, कहेगा 48/75 का बताइए क्या होता है। फिर जो है और भी बहुत सारा जो है इससे क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से इसको बनाइएगा। जब भी क्वेश्चन आए ये वाला तो उसको काट दीजिएगा, काटने के बाद ही इसका जो है आंसर दीजिएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा ये। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 343/2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, 7 का पावर 3 है। इसका जो है दशमलव प्रसार बताना है, मतलब कि शांत है वो या अशांत। तो इसमें अभी बताया है कि शांत तब होगा जब Q का मान जो है 2 का पावर, Q का रूप जो होगा 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के जैसा होगा। यहाँ पर जो है 343 बटा इतना दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि लगता है नीचे में फैक्टर करके दिया है, तो देख रहे हैं कि 7 है। अब 7 है तो होगा क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो लगेगा कि मतलब ये 7 आ गया तो अशांत हो गया। तो फिर वही बात, वही गलती नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले काट के देखना है, पूरा अंतिम तक काट के देखना है। जब पूरा कट जाए, जब नहीं कटेगा तब तक है कि मतलब नीचे देख लेना है कि शांत होगा कि अशांत होगा। ऐसा अगर फैक्टर नहीं है तो अशांत तो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है इसको, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो लिखते हैं सब्जेक्टिव में जब बनाना होता है ऐसे लिखना है। लिखते हैं कि माना कि PYQ बराबर 343 बटा में 2 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 3, ये है। इस तरीके से पहले लिख लिया है। अब क्या करते हैं, काट के देखते हैं। काट के देखते हैं 343 जो है वो 7 का Q होता है। 7 का जब Q करते हैं तो 7 का Q यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 गुना 7, 9 7 63 और 7 चौका 28 और इधर 6 है तो 34 हो जाएगा। यानी 7 का Q जो है वो होता है 343। तो इससे ये कट गया एक बार में। तो यहाँ पर बचा क्या, 1/2 का पावर 3 और 5 का स्क्वायर, ये हुआ। तो अब देखेंगे कि शांत होता कब, जब 2 और शांत होता तब जब Q का जो फैक्टर है 2 का पावर m और 5 का पावर n जैसा होता। तो यहाँ पर ये है वो रूल को जो फॉलो कर रहा है। तब यहाँ पर लिखते क्या है, क्योंकि Q का रूप 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के जैसा है, अतः 343/2 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत है, ये आंसर रहा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। और हाँ, एग्जाम में जो है इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, इसको ध्यान से देखकर आंसर लगाइएगा। कुछ का क्या होता है कि मतलब लगता है कि ये जो है अशांत है लेकिन होता है शांत। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रहे कि इसको काट दीजिएगा। उसके बाद अब इसमें जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक इसका दशमलव प्रसार बताइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए जो कुछ नंबर रहेगा उसका जो है भिन्न रहेगा और उसका दशमलव प्रसार बताना है जो पॉइंट में आता है। तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।